ग्रीटिंग्स एवरीवन, दिस इज़ वेदिका एंड पिछले वाले चैप्टर में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का चैप्टर 1 मतलब पार्ट 1 पढ़ा था। मतलब हमने पूरा इतना चैप्टर कवर कर लिया था। ठीक है, तो अभी अपन स्टार्ट करेंगे अपने 1.2 से फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो पिछले वाले वीडियो में हमने जाना था मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब न्यूट्रिशन जो प्लांट्स होते हैं उनमें कैसा न्यूट्रिशन होता है, कैसा मोड होता है न्यूट्रिशन का। सो लेट अस स्टार्ट विथ फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। नाउ अब ये तो सोचने वाली बात है कि जो प्लांट्स होते हैं, दीज आर द रूट्स, दीज आर द लीव्स, तो वो अपने आप ही फूड ही बना देते हैं और फ्रूट दे देते हैं अपन को। उनके अंदर एक प्रोसेस चलता है। ओके, तो उनके अंदर जो प्रोसेस चलता है ना, बेसिकली उसको ही हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ओके, सो नाउ वी विल रीड द चैप्टर। सो लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज, जस्ट अ मिनट, हाँ, leaves are the food factories of plants, therefore all the raw material must reach the leaf। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था कि जो प्लांट होता है ना, वो रॉ मटेरियल्स सराउंडिंग से लेता है। ठीक है, वो रॉ मटेरियल्स सराउंडिंग से लेता है एंड जो लीव्स होती हैं वो ही फूड फैक्ट्री होती है, क्योंकि उन पर ही जो सन रेज होती है वो पड़ती है। देन उनके अंदर एक प्रोसेस चलता है, उसी को अपन फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और इसमें बता रखा है कि ये जो लीव्स होती है ना, वो फूड फैक्ट्री होती है। और जो भी रॉ मटेरियल, क्या क्या होते हैं रॉ मटेरियल बेसिकली होते हैं वाटर, मिनरल्स। तो ये सारे कहाँ रीच करते हैं, वो लीफ में जाकर स्टोर हो जाते हैं। ओके, नाउ लेट्स रीड अनदर लाइन। वाटर एंड मिनरल्स present in the soil are absorbed by the roots, transported to the leaves। ठीक है, तो मैंने तुम्हें अभी बताया था, मैंने आप सबको अभी बताया था कि जो रॉ मटेरियल्स होता है वो कहीं ना कहीं किसी पार्ट से जाता है। तो अब जैसे यू आर वाटरिंग अ प्लांट, दिस इज द प्लांट, यू आर वाटरिंग द प्लांट। तो आप कहाँ वाटर कर रहे हो, यू आर नॉट वाटरिंग ऑन लीव्स, यू आर वाटरिंग द वाटर ऑन द सॉइल। ओके, सो बेसिकली जो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं, क्योंकि वाटर में ही मिनरल्स होते हैं, तो सारे मिनरल्स सॉइल को रीच होते हैं एंड देन रूट्स उनको स्टेप पर भेजती है एंड देन वो लीव्स पर रीच हो जाते हैं एंड देन लीव्स खाना बनाती हैं। ओके, सो नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट लाइन। ओके, सो carbon dioxide from air is taken in through tiny pores present on the surface of the leaves. These pores are called surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. So होता क्या है बेसिकली कि जो ये लीव्स होती है ना, इनके अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे होल्स होते हैं। वो होल्स जो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड चल रही होती है ना एयर में, उनको कैप्चर कर लेते हैं, मतलब उनके अंदर ले लेते हैं। तभी तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अगर स्टोमाटा ही नहीं होगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी नहीं होगा, मतलब अपन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और न ही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को मिल पाएगी। मतलब ये डेंजर प्लांट्स के लिए भी होगा और अपन के लिए भी होगा, प्लस एनिमल्स के लिए भी होगा। तो ये जो स्टोमाटा होते हैं ना, मतलब छोटे छोटे पोर्स लीव्स में, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, now let us move to the next part. I will explain you this blue blocks also, that is cells 1. First let's complete the part 2. Okay, so let's start. Water and minerals are transported to leaves by the vessels which run like through pipe to root. The stem, the branches and the leaves, they form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. इसमें अब ये क्या कह रहा है कि अब देखो, अपन ने वाटर एंड मिनरल्स,
तो सॉइल में डाले हैं, पर वो लीव्स तक कैसे रीच करेंगे? वो लीव्स तक ऐसे रीच करेंगे कि एक ये कंटिन्यूस पाथ रहता है स्टेम में, ठीक है, ये स्टेम होती है तो इसमें कंटिन्यूस पाथ रहता है, तो उसके चलते सारा जो वाटर एंड मिनरल्स होता है वो जाता है, देन ब्रांचेस में एंड देन लीव्स में पहुंच जाता है, एंड देन वो सारा जो वाटर एंड मिनरल्स रॉ मटेरियल्स होते हैं उनसे वो फूड कन्वर्ट करके हमें दे देती है फ्रूट. ओके, सो लेट अस रीड द नेक्स्ट पार्ट. दे आर कॉल्ड वेसल्स. सो जैसे वो कंटिन्यूस पाथ चलता है ना, वो वेसल्स कहलाते हैं. तो यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11. सो ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स होता है ना, मतलब प्लांट्स का हर अलग अलग पार्ट होता है. जैसे अपन के पास भी अलग अलग पार्ट्स हैं, अपने पास हैंड्स हैं, लेग्स हैं, नोज़ है, माउथ है, तो सबका अलग अलग फंक्शन होता है. तो ऐसे ही जो ट्रीज़ होते हैं ना, मतलब जो प्लांट्स ट्रीज़ होते हैं उनका भी अलग अलग फंक्शन होता है. अब जैसे अपना जो हार्ट है वो पंप कर रहा है ब्लड अपनी पूरी बॉडी में, तो ऐसे ही ये वेसल्स देते हैं वाटर एंड मिनरल्स पूरे प्लांट बॉडी में. सो सिंपल, राइट? सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. ओके, सो दिस इज द पार्ट. The leaves have a green pigment called chlorophyll. अब अपन ने देखा है कि जो लीव्स होती है ना वो ग्रीन होती हैं कलर में, पर वो ग्रीन क्यों होती है? वो ग्रीन इसलिए होती है क्योंकि उनके अंदर एक पिगमेंट होता है. पिगमेंट मतलब एक सब्सटेंस होता है जो उसे ग्रीन कलर दे देता है. इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. It helps leaves to capture the energy of the sunlight. This energy is used to synthesize, prepare food from carbon dioxide and water. तो ये जो क्लोरोफिल होता है ना, वो जो सन की जो रेज आती है उनको भी तो कैप्चर करने के लिए कुछ चाहिए, तो ये क्लोरोफिल उसमें अपन को हेल्प करता है. ओके, एंड ये पता है एक और इंटरेस्टिंग चीज़ करता है, ये अपना जो फूड होता है ना जो अपन खाते हैं जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो सिंथेसाइज क्लोरोफिल की वजह से ही होता है. एंड जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, रॉ मटेरियल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं अपन के लिए, क्योंकि रॉ मटेरियल्स अपने लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं एंड जो प्लांट होता है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. दैट इज़ वाई वो उसको सिंथेसाइज करने की भी हेल्प करता है. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लाइन. ओके, since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. Light synthesis to combine. ओके, तो ये बता रहा है कि ये जो होता है सिंथेसाइज ऑफ फूड, मतलब जैसे फूड प्रिपेयर होता है तो वो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, तो उसको ये नाम दे दिया फोटोसिंथेसिस. फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन, मतलब लाइट कंबाइन करती है प्लांट से. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लाइन. So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. तो ये MCQs में आ सकता है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो काम आ सकती हैं प्रिपेयर करने में फूड. तो आप ये लिख सकते हैं क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो ये जो चार चीज़ होती है ना बहुत ज़्यादा important होती हैं. ओके, इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन अर्थ. द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स, स्टोर्ड इन द प्लांट इन फॉर्म ऑफ फूड. तो क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा यूनिक प्रोसेस होता है, मतलब अर्थ में एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है. ओके, ये अदर प्लैनेट्स में नहीं होता है. देन द सोलर एनर्जी, जो सोलर एनर्जी होती है ना, मतलब जो सनलाइट होती है वो लीव्स कैप्चर कर लेती हैं, अपने अंदर दबा लेती हैं. देन वो जो अब उन्होंने वो सनलाइट ले ली, तो अब उनका क्या करेंगी, वो उनको फूड के फॉर्म में स्टोर कर देंगी, मतलब फूड बना देंगी ना, तो स्टार्च के या फिर फूड के फॉर्म में स्टोर कर लेंगी. तो अपन ये जान सकते हैं कि सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. मतलब जो सन है ना वो मेन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब सन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है. आप ही सोचो कि अगर सन नहीं होगा तो क्या क्या हो जाएगा. ओके, सो सन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है,
नाउ ये पूछ रहा है कि कैन यू इमेजिन योर वर्ल्ड विदाउट फोटोसिंथेसिस. अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी ना तो अपन को कुछ खाने को मिलेगा एंड देन वील डाई आउट ऑफ स्टारवेशन. ओके, सो इट इज़ रियली वेरी एसेंशियल फॉर सर्वाइवल. ओके, इट इज़ रियली वेरी एसेंशियल फॉर सर्वाइवल. सो ये अपन का पार्ट 2 कंप्लीट होता है. इन पार्ट 3 अपन आगे का चैप्टर पढ़ेंगे. टिल द टाइम, बाय बाय.